और कुरान और हदीस की बातों को सुनने के लिए अपनी नींद को कुर्बान करके, अपने आराम को कुर्बान करके इस पिंडाल के नीचे तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह ताला हमारे इस जज्बे को कबूल फरमाए और कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन। मेरे भाइयों, मैंने आपके सामने खुतबे मसनूना के बाद सूरह आले इमरान की 3 आयतें पढ़ी। इन आयतों में अल्लाह ताला ने अपने बंदों को 2 चीजों की तरफ सबकत करने का हुक्म दिया। 2 चीजों के लिए कंपटीशन करने का हुक्म दिया। 2 चीजों के लिए दौड़ने और जल्दी करने का हुक्म दिया। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। मेरे बंदो, तुम जल्दी करो, तुम दौड़ पड़ो, तुम भाग पड़ो, तुम एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करो। किस चीज के लिए? इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, अपने रब की मग़फ़िरत को पाने के लिए, व जन्नतिन, और जन्नत को पाने के लिए। आज हम अपने समाज पर नजर उठा के देखें, समाज के अंदर एक दौड़ लगी, एक मुकाबला हो रहा है। पैसा कमाने का मुकाबला, जमीन और जायदाद का मुकाबला, नाम कमाने का मुकाबला, कहीं प्रधानी का मुकाबला, कहीं पॉलिटिक्स का मुकाबला। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदो, तुम्हें अगर मुकाबला ही करना है, तुम्हें अगर आगे निकलना है, तुम्हें एक दूसरे को अगर पीछे करने के बारे में सोचना है, तो तुम अल्लाह की मक़सद को हासिल करने के लिए और जन्नत को हासिल करने के लिए मुकाबला करो। और जब जन्नत का नाम लिया अल्लाह ने, तो यह भी बता दिया कि जन्नत को तुम मामूली मत समझो। वह जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्ज़, मेरे बंदो, तुम उस जन्नत के लिए मेहनत करो जिस जन्नत की चौड़ाई आसमानों और जमीन के बराबर है। आज दुनिया के बड़े बड़े शहरों में जमीन कितनी महंगी है। कलकत्ता आप चले जाएं, गुवाहाटी आप चले जाएं, सिलीगुड़ी आप चले जाएं, अच्छे शहर में चले जाएं, आपको जमीन बड़ी महंगी मिलेगी। किसी बड़े शहर में जमीन का छोटा सा टुकड़ा भी इंसान को मिल जाए तो समझता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, दुनिया की कीमती से कीमती जमीन की जन्नत के सामने क्या औकात है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, लमौज़िउ सौती अहदिकुम फिल जन्ना खैरुम मिनद दुनिया व मा फ़ीहा। जन्नत में एक कोड़े के रखने की जो जगह होगी, एक कोड़ा रखने की जगह जन्नत में दुनिया की सारी भी चीजों से बेहतर है। एक कोड़ा रखने की जगह, यानी हम अपनी जुबान में कह सकते हैं 1 स्क्वायर फीट का एरिया। जन्नत में 1 स्क्वायर फीट का एरिया दुनिया की तमाम कीमती से कीमती चीजों से बेहतर है। मेरे प्यारे, दुनिया की खूबसूरती, दुनिया का ऐश व आराम जहां से खत्म होता है, जन्नत वहां से शुरू होती है। आज हमारे कितने नौजवान हैं दुनिया की औरतों की तरफ, दुनिया की लड़कियों की तरफ उनका एक आकर्षण है, तवज्जो है, गलत रास्ते की तरफ भी वो जा रहे हैं। काश के उन्होंने कुरान में जन्नत का तज़किरा पढ़ा होता और जन्नत की औरतों के बारे में पढ़ा होता। सूरह रहमान उठा के देखो, अल्लाह फरमाता है, हूरुम मक़सूरातुन फिल ख़ियाम, जन्नत की जो हूरें होंगी वो खेमों के अंदर आराम कर रही होंगी, वो नीची निगाह वाली होंगी और इतनी खूबसूरत होंगी। फरमाया
कअन्नहुन्नल याकूत वल मरजान, वो याकूत व मरजान की तरह वो कीमती हीरे और जवाहिरात से भी ज्यादा कीमती हो। वो जन्नत की औरतें इतनी खूबसूरत होंगी कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर उनमें से कोई औरत सिर्फ जमीन की तरफ झांक दे, अगर जन्नत से जमीन की तरफ वो झांक दे, लमलअत मा बैनहुमा रीहन, तो जमीन और आसमान के दरमियान का पूरा इलाका खुशबुओं से भर जाएगा। वलनसीफुहा अला रासिया खैरुम मिनद दुनिया व मा फिहा, और उस जन्नती हूर के सर के ऊपर जो दुपट्टा है वो दुपट्टा दुनिया की और दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर है। मेरी माँ और बहनों, जन्नत की हूरें भी दुपट्टा इस्तेमाल करती। जो औरत दुनिया में दुपट्टा इस्तेमाल करती है गोया कि वो जन्नती औरत के नक्शे कदम पर चलती है, और जो दुनिया में बेहयाई का तरीका अपनाती है गोया उसको जन्नत से कोई मतलब नहीं। ये होगी जन्नत। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो, तुम्हें अगर मुकाबला करना है, तुम्हें अगर कंपटीशन करना है तो जन्नत के लिए कंपटीशन करो जिसकी चौड़ाई आसमानों और जमीन के बराबर है। उइद्दत लिल मुत्तकीन, और वो जन्नत तैयार की गई है मुत्तकी लोगों के लिए, अल्लाह से डरने वालों के लिए, परहेजगारों के लिए। अब मुत्तकी कौन लोग हैं? अल्लाह ने उनकी पहचान बताते हुए फरमाया, अल्लज़ीना युनफिकूना फिस्सर्राई वद्दर्रा, मुत्तकी वो लोग हैं जो परेशानी में भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और आसानी में भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। हमारे पास दौलत है, हमने मदरसे में दिया, हमने मस्जिद में दिया, ये कौन सा कमाल हो गया भाई? कमाल तो ये है मेरे पास दौलत नहीं है, मेरे पास बहुत आसाइश नहीं है, मेरे पास दौलत की बहुत ज्यादा कसरत नहीं है, लेकिन जहां देने का नंबर आया मैंने जो हो सका मैंने अल्लाह की राह में दिया। ये है असल तकवा, ये है असल दीनदारी। सहाबे किराम को देखो, गज़वे तबूक का मौका है, अल्लाह के नबी ऐलान करते हैं कि इस लश्कर की तैयारी के लिए ताउन करो, दान दो, चंदा दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। सहाबे किराम अपनी अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक अल्लाह के नबी के पास आते हैं और ताउन पेश करते हैं। कुछ सहाबा ऐसे भी थे जो गरीब थे, मजदूर थे, उनके पास दौलत नहीं है, उनके पास सोना चांदी नहीं है, मगर वो इस्लाम की मदद करना चाहते हैं, वो अल्लाह के दीन की मदद करना चाहते हैं। उन बेचारों ने नाइट शिफ्ट में काम किया, उन्होंने रात और दिन मेहनत करके मजदूरी करके वो एक मुट्ठी और दो मुट्ठी जौ लेकर के आते हैं। अरे अल्लाह के नबी मेरा ये एक मुट्ठी जौ ले लीजिए, अरे अल्लाह के नबी मैं और तो कुछ नहीं दे सकता, ये एक मुट्ठी जौ आप मेरी तरफ से कबूल कर लीजिए। मुनाफिक लोग मजाक उड़ाने लगे, ये देखो ये एक मुट्ठी जौ के जरिए इस्लाम की खिदमत करने के लिए आए हैं, एक मुट्ठी जौ के जरिए इस्लाम की मदद करना चाहते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी ने उस एक मुट्ठी जौ के पीछे जो इखलास था, जो अल्लाह का डर था, जो दीन का जज्बा था, अल्लाह के नबी ने उस जज्बे को महसूस करते हुए उस एक मुट्ठी जौ को ले लिया और आपने फरमाया, लौ अनफक़ अहदुकुम मिस्ल उहुदिन ज़हबा मा बलग मुद्द अहदिहिम वला नसीफा। ओ लोगों, इस एक मुट्ठी जौ की कीमत तुम क्या जानो, अगर तुम बहुत पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर दो तो इस एक मुट्ठी जौ का मुकाबला नहीं कर सकते। ये है तक़वा, ये है दीन। अल्लाह ने फरमाया मेरे मुत्तकी बंदे वो हैं जो आसानी में भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, परेशानी में भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम अल्लाह को अपने अच्छे दिनों में पहचानो, अल्लाह को अपने अच्छे दिनों में पहचानो, या कभी शिद्दा, तुम्हारे बुरे दिनों में अल्लाह तुमको पहचानेगा।
इंसान के पास जब अच्छा दिन आता है, जब दौलत आती है, जब ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारता है, तब उसे अल्लाह याद नहीं आता है। जब परेशानी आती है, जब बीमारी आती है, जब दुख और तकलीफें आती है, तब अल्लाह याद आता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अपने परवरदिगार को तुम अपने अच्छे दिनों में याद करो, यार कफी शिद्दा, वो बुरे दिनों में तुम्हें याद रखेगा। तो मुत्तकी लोग वो होते हैं जो अच्छे और बुरे तमाम